गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और लास्ट क्लास हम लोग क्या हुआ था कि ड्यू टू द टेक्निकल फेलियर वी कुड नॉट कंप्लीट द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ 4.2। सो 2 नंबर बच गया था, तो दैट रिमाइनिंग 2 क्वेश्चन वी विल सॉल्व हियर। एंड और हम लोग क्या करेंगे, जो कि एग्जाम्पल है किसका, 4.3 का नेचर ऑफ रूट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका एग्जाम में आता है। तो 4.3 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सो इसीलिए मैं बोलूँगा सबको कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सो लेट अस सॉल्व हियर। तो देखो जी, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। द ऑल्टीट्यूड जो कि हाइट होता है, और वो क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। और बोला है ईच ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। तो 90 डिग्री का सामना वाला साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, वो 13 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द कोड टू साइड बोला है। तो आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टू मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल। हम यहाँ से ही बनते हैं। हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस होगा, ये ऑल्टीट्यूड ANTITUD, और ये हाइपोटेन्यूज ये है ABC। तो क्या बोला है, ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो लेट करते हैं हम लोग, बेस को x लेते हैं, तो ये 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो x माइनस 7 होगा। और हाइपोटेन्यूज आपको 13 दिया है, यही है आपका। तो लेट करते हैं हम लोग, बेस को लेते हैं। लेट अस टेक बेस of triangle ABC is equal to x। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर छोटा है ऑल्टीट्यूड। और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो रिलेशन यहाँ बनता है, तो मैं वही लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, x माइनस 7 उसका स्क्वायर प्लस बेस है x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो ये जैसे कि आप लोग जानते हो, x माइनस 7 मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab 2 इंटू x इंटू 7 डायरेक्ट कर दिया, फिर प्लस ये x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। तो देखो ये यहाँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 इंटू 7 14 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल। अभी देखो ये 49 है, ये 69 है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 169, लेकिन ये 49 भी तो साथ है, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये 169 से 49 जाएगा, 9 से 9 जाएगा तो 0, 6 से 4 जाएगा तो 2, 120 हो गया आपका। तो देखो 2 यहाँ कॉमन जा सकता है। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इक्वेशन को जितना छोटा बनाया जाएगा हमारे लिए इतना आसान होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में करने के लिए, तो हम लोग वो भी करेंगे। 2 को कॉमन ले जाएंगे, तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, 2 7 जा 14, तो यहाँ माइनस 7x बचेगा, 2 6 जा 12, तो ये 6, 2 0 जा 0, 16 बचेगा, और 2 को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, वही है। तो देखो जी, तो यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये माइनस है, लास्ट वाला माइनस है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में करेंगे तो लास्ट वाला माइनस है,
तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा, इसका मतलब ये है कि एक प्लस होगा ये एक माइनस होगा, ये तो कंफर्म है। और मिडिल टर्म में माइनस है, उसका मतलब बड़ा नंबर माइनस होगा और छोटा नंबर प्लस होगा। तो ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से -60 होगा और ऐड करने से -7x होगा। तो वो कौन सा होगा? -12 + 5 -7 और -12 × 5 करेंगे तो -60 होगा। तो ये करेंगे तो x² -12x + 5x -60 = 0 और x को कॉमन ले जाएंगे तो x -12 और 5 को कॉमन ले जाएंगे तो x -12 = 0। तो ये हो जाएगा x -12 और ये x + 5 x -12 को दोनों से कॉमन ले जाएंगे तो x + 5 बचेगा और ये हो जाएगा देखो x -12 = 0 होगा तो x = 12 और x + 5 = 0 होगा तो x - 5। और जैसे कि जानते हो ये सब डिस्टेंस है, ऑल्टीट्यूड, बेस, हाइपोटेन्यूज सब डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कभी माइनस में होता नहीं, तो डिस्टेंस प्लस में होता है। तो x = 12 तो बेस कितना हो गया? 12 हो गया। और क्या ये ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर छोटा है बेस से, तो 12 - 7 ये हो गया आपका 5। और ये तो दिया है, तो आपको बोला है फाइंड ऑर्डर ऑफ टू साइड, हम लोग निकाल दिए भाई। ऑर्डर टू साइड आपका ये बेस = 12 एंड ऑल्टीट्यूड = 5 ये है। सो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक ठाक आ रहा है क्वेश्चन? तो यहाँ देखते हैं ये एक लंबा सा क्वेश्चन है और ये ऐसे एक दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल वी हैव सॉल्व इन द एग्जाम्पल पार्ट। तो इसको भी देखते हैं। तो क्या बोला है देखो, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस, कॉटेज इंडस्ट्री है वो बनाता है, क्या बनाता है देखो, सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। कुछ पॉट बनाता है, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं पॉट, मतलब कोई सामान ऐसे रखने का, वो बनाता है। इट वॉज ऑब्जर्व इन ए पार्टिकुलर डे, ये देखा गया था एक दिन की, दैट क्या देखा गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाने का खर्च ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का मतलब हर एक चीज का, आर्टिकल मतलब चीजें होता है, हर एक चीज का इन रुपीज was 3 more than twice the number of article produced on that day। मतलब 3 more than twice मतलब क्या बोलेंगे, अगर x 5 आर्टिकल बनता है तो एक तो आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, 3 टाइम्स, 3 more than twice मतलब 5 × 10 + 3 13 होगा। तो वही बोला है, और एक बार पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अगर दिन में 5 आर्टिकल बनता है तो एक आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, 5 × 10 + 3 13 होगा। तो ये बोल रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीस, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 था, प्रोडक्शन का खर्च उस दिन 90 था। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कितने तो आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ था वही दिन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और एक आर्टिकल का प्रोडक्शन मतलब बनाने के लिए कितना खर्च हुआ था उसको हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग लेते हैं भाई, लेट करेंगे, सपोज लेट ऑन ए पार्टिकुलर डे, लेट ऑन ए पार्टिकुलर डे आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x नंबर ऑफ आर्टिकल बना था, वो कितना पता नहीं, 5 10 15 जो भी हो सकता है। और प्रोडक्शन कॉस्ट बनाने के लिए जो खर्च लगता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना था, यहाँ बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच मतलब 1 आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो इसका 2 गुना से भी 3 ज्यादा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था, 2x + 3 इतना था। तो if the total cost of production on that day was 90 rupees, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, टोटल कितना खर्च हुआ था, 90 रुपीस।
90 रुपीज। तो यहाँ बोला है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कितने को आर्टिकल बना था और हर एक का रेट कितना। तो ये टोटल खर्च हुआ है। यहाँ सपोज एक्स टू आर्टिकल बनाया गया है उस दिन और हर एक आर्टिकल का रेट कितना है 2x + 3 है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकलेगा जो कि 90 के साथ इक्वल होगा। हुआ ना, तो वही लिखते हैं, इक्वेशन बन जाएगा। देखो ये जितने को आर्टिकल बना था, मतलब 5 को बना था, सपोज 5 को बना था और हर एक का 30 रुपीज, तो 5 × 13, 13 5 का 65। तो ऐसे x को बना था तो x × 2x + 3, एक का रेट 2x + 3, तो ये टोटल कितना हुआ है 90 हुआ है। तो लेट अस सॉल्व इट। x × 2x 2x², x × 3 3x, 90 अंदर आएगा तो -90 इज सॉल्व, -90 = 0। राइट नाउ यू कैन नॉट टेक एनी नंबर कॉमन हियर, तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ही जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ -90 × 2 -180, तो ऐसे दो नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 होगा और ऐड करेंगे तो 3 होगा। तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 180 2 90 2 45 3 15 3 5, तो क्या क्या होगा भाई, तो 5 3 = 15, 3 2 = 6, 6 2 = 12, तो यहाँ 15 और 12 आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ प्लस है मिडिल, ये माइनस है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, आपको पता है ये माइनस है तो, और मिडिल में प्लस है तो बड़ा वाला प्लस होगा। तो 15 को प्लस लेते हैं, 12 को माइनस। तो 15 × 12 जो कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ही ये बने हैं, तो प्रोडक्ट 180 ही होगा, तो कोई इशू नहीं है यहाँ। तो मैं वही लिखता हूँ 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। इसको इक्वेट कर देता हूँ। ओके, अभी कॉमन ले जाएंगे, यहाँ से क्या जाएगा जी, x ही जाएगा, अब तो कुछ नहीं जाएगा। तो 2x - + 15, यहाँ से देखो दोनों माइनस है, 3 ही जाएगा शायद, यहाँ से 6 जाएगा, 6 जाएगा तो -6 ले जाएंगे, तो यहाँ कितना रहेगा 2x + 15 = 0। तो 2x + 15 को अगर हम लोग कॉमन ले जाएंगे तो ये रहेगा x - 6 = 0। तो देखो 2x + 15 अगर 0 होता है तो 2x = -15 और x = -15/2, -15/2 ये हो जाएगा। और x - 6 अगर 0 होता है तो x = +6, तो ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ x का भी तो माइनस आया है, और कभी कोई कॉस्ट माइनस में नहीं आ सकता है, वो प्लस में ही आता है। तो फाइनली हमें क्या मिला, x = 6 मिल गया। और हम लोग क्या लिए थे, x के लिए ऑन ए पार्टिकुलर डे आर्टिकल प्रोड्यूस, कितने टू आर्टिकल बनाए थे, कितने टू सामान बनाया गया था 6 टू, और हर एक का रेट कितना था 2 × 6 + 3, 2 6 = 12, 12 + 3 15। तो हर एक आर्टिकल का रेट 15 और एक 6 टू आर्टिकल बनाया गया था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 6 = 90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है, आपका लिखा गया है, कहाँ है ये। तो होप you understood it very well, and this kind of questions are repeatedly being asked in the board exam, so I request you, I suggest you to practice more number of questions so that there will be no difficulty during your examination. So let us move to the next. तो ये खत्म हो गया 4.2। तो हम लोग अभी क्या करेंगे 4.3 का कुछ एग्जाम्पल करेंगे, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, देखिए पूरा। तो नेचर ऑफ रूट्स, तो जो हम लोग रूट्स के बारे में पढ़े थे, रूट्स क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोई वैल्यू पुट किया जाता है और पुट करने के बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू टोटल वैल्यू 0 हो जाता है तो उसको रूट्स बोलते हैं कि 0 बोलते हैं उसको। तो दोनों सेम ही होता है। तो हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है।
सपोज हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ये। तो इसका रूट क्या होगा, थोड़ा डिराइव करते हैं, जो डिराइव करेंगे आपका इंग्लिश मीडियम बुक में नहीं है लेकिन दिया गया था, हम लोग ओडिया मीडियम से आए हैं तो पढ़े थोड़ा बहुत, तो वहां से देखो। तो डिवाइड करेंगे a से, डिवाइड बाय a, डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय a। तो हम लोग डिवाइड करते हैं ax स्क्वायर को a से प्लस bx को a से प्लस c को a से इज इक्वल टू 0 बाय a। तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये x स्क्वायर आ गया प्लस b बाय a प्लस c बाय a और 0 बाय a कितना होता है 0। तो यहाँ x भी है तो x भी लिख देता हूँ। अभी क्या करेंगे, c को इधर भेज देते हैं और करते हैं x स्क्वायर प्लस b बाय a x, इसको इधर भेज दिए तो माइनस c बाय a हो गया। अभी देखो इसको हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में लेकर के आते हैं, जो सब्स्टिट्यूट लगेगा, जो ऐड किया जाएगा, जो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा हम लोग करेंगे, लेकिन उसमें लाएंगे। तो x स्क्वायर कह रहे हो तो ये a स्क्वायर हो गया, यहाँ ये फॉर्मूला में लाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर हो गया। अभी b का स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2ab करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको बाद में लिखेंगे, इसको लिखते हैं पास 2ab, 2 into ax है। अभी देखो यहाँ ये वाला तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो 2 एक्स्ट्रा आ गया है, तो मैं b बाय a नहीं लिखा हूँ तो b बाय a लिखता हूँ, और 2 एक्स्ट्रा आ गया है तो डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो b बाय a x लिखा होगा। तो मैं कोई चेंज किया हूँ, कोई चेंज किया नहीं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b किसको दिए हैं, b बाय 2a का स्क्वायर, और इसको एक्स्ट्रा लिखे हैं तो इसको माइनस भी कर देंगे हम लोग, माइनस c बाय a। अभी देखो ये क्या हो गया कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस c बाय a पहले से है और ये माइनस है तो इसको इधर ले जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, प्लस b बाय 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या एनी इशू, आई थिंक नो इशू, इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला, हाउ टू डिराइव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू गेट द फॉर्मूला। तो देखो भाई, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस c बाय a प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर 4 स्क्वायर, हाँ x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ देखो 4a स्क्वायर बाय a, तो दोनों है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो बड़ा वाला 4a स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर ही जाएगा, बड़ा वाला ही जाएगा, बड़ा वाला ही जाएगा। अभी 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे, 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, तो 4a बचेगा 4a इंटू माइनस माइनस 4ac प्लस ये 4a स्क्वायर में एलसीएम लिया था, इस 4a स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 4a स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इक्वल टू 1 को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर होगा, और ये आगे आ गया है माइनस, थोड़ा सा अरेंज कर देंगे बाद में हम लोग। अभी तो x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, इसको अभी स्क्वायर को हटाते हैं, इधर स्क्वायर रूट बैठाते हैं x बाय 2a, तो इधर स्क्वायर रूट बैठाएंगे तो टोटल का स्क्वायर रूट आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। तो इधर देखो x, इधर x को रखते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस b बाय 2a, और ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का प्लस माइनस निकलता है तो प्लस माइनस आया, उसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac का जाएगा ही नहीं, वो स्क्वायर रूट आएगा नहीं ही नहीं, लेकिन 4a स्क्वायर का आ पाएगा क्योंकि 2a का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर के बदले हम लोग नीचे क्या लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस है तो 4a स्क्वायर के बदले नीचे हम लोग लिख सकते हैं 2a। अभी देखो x इज इक्वल टू, इसका भी नीचे ये भी फ्रैक्शन ले लो, ये भी फ्रैक्शन ले लो, दोनों का नीचे 2a है तो सेम डिनोमिनेटर होने से ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका बुक में ये दिया है डायरेक्ट यहाँ से ये दिया है। सो दीज आर द वे हाउ यू शुड डिराइव टू
रीच द रिजल्ट। तो ये हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको शो किया कि कैसे आया है फॉर्मूला। ओके, विजिबल? ओके, तो देखो भैया अभी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर देखो डिस्क्रिमिनेंट एक होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, DISCRIMINENT। डिस्क्रिमिनेंट छोटा डी या फिर बड़ा डी ले इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि रूट ये नेचर क्या रहेगा। तो देखो भाई नेचर ऑफ रूट्स यहाँ लिखते हैं। अगर फर्स्ट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ, स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ, तो ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ बैठेगा, स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस नंबर आएगा यहाँ, और यहाँ प्लस नंबर आपका आएगा। यस, यहाँ आपका प्लस नंबर आएगा, यहाँ आपका प्लस नंबर आएगा। तो आपको क्या मिलेगा, रियल रूट मिलेगा। क्या रियल रूट मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दूसरा रूट मिलेगा, ये आएगा। और सेकंड देखो, अगर ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अगर 0 होता है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ देखो यहाँ, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ अगर हम लोग माइनस b प्लस माइनस है तो यहाँ 0 पुट कर दूंगा, b स्क्वायर माइनस 4ac है तो 0 का अंडर रूट 0 ही होगा, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस b बाई 2a। और b और a दोनों इंटीजर्स है तो यहाँ आपको रेशनल नंबर में रूट मिलेगा, यहाँ आपको रियल रूट मिलेगा। रेशनल भी हो सकता है, ये रेशनल भी हो सकता है, यहाँ रियल रूट मिलेगा और इक्वल मिलेगा, रियल एंड इक्वल रूट। और जो कि आपका कौन सा नंबर में मिलेगा, रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में मिलेगा आपको, और दोनों सेम होंगे यहाँ, रियल एंड इक्वल। फिर 3 नंबर आपका नंबर 3, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस होगा, तो माइनस होगा तो क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस, यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac को यहाँ माइनस बैठाएंगे बाई 2a करेंगे, तो यहाँ माइनस होगा तो हमारा, हम लोग ये पढ़े ही नहीं, तो नॉट डिफाइंड की तरह आएगा, तो नो रियल रूट, हमें रियल रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि रियल नंबर के आगे हम लोग कोई नंबर सिस्टम पढ़े ही नहीं, तो नो रियल रूट आएगा। तो हम लोग 2 केस को कंसीडर करेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब रियल होगा और रूट दोनों दूसरे होंगे, और यहाँ ये वाला रियल एंड इक्वल रूट दोनों सेम होंगे। और जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखो हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अभी से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से कोई भी, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। और ये 4ac b a कौन है बोलने से, ये है, ये कोएफिशिएंट जो है ये है, ये सब है। तो ये ऐसे प्रूव करेंगे हम लोग, नंबर आने से आपको सब समझ में आ जाएगा। और इसको याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही आपको आइडिया देता है कि रूट का नेचर क्या होगा, रियल डिस्टिंक्ट होगा, रियल इक्वल होगा, या फिर नो रियल रूट होगा। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ जो पढ़े हैं वही आइडिया को यहाँ यूज करते हैं। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, ये 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो देखो जी, इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ये होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac
तो नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि रूट्स को फाइंड करना है कि नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकालूंगा तो डी कौन है यहाँ, -4 है। देखो ये एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो c के प्लेस में 3, b के प्लेस में -4, a के प्लेस में 2 है। तो बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 ऐसे है तो -4 इंटू a कितना है, a आपका 2 है, c कितना है 3 है, 3 है। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 60 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये कितना आ गया -8। तो माइनस आ गया, देखो तो माइनस याद करो प्रीवियस स्लाइड पे, तो जब माइनस आएगा नो रियल रूट होगा, जब माइनस आएगा आपका नो रियल रूट होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे भाई, नो रियल रूट लिखेंगे। तो दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इसका कोई रियल रूट नहीं है। तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इजी भी है तो काइंडली सॉल्व 4-5 क्वेश्चन। तो आप यू कैन एसिमुलेट इट विद इन यू वेरी इजीली। तो सॉल्व सम क्वेश्चन। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग का आ जाएगा एग्जाम में, आता है कभी कभी। ओ सेंटर है और ए भी डायमीटर है आपका। तो पढ़ लेते हैं हमारे क्वेश्चन को। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ diameter 30 meter in such a way that the difference of the distance from the two diametrically opposite gates A and B on the boundary is 7 meters। तो यहाँ क्या बोला है, देखो ये एक पार्क है और AB जो है, AB का लेंथ कितना है, AB डायमीटर है, डायमीटर, और उसका लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर है। इसका लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर है, बोला है शायद, हाँ 30 सेंटीमीटर यहाँ दिया है। और क्या बोला है, यहाँ एक पोल था, पोल मतलब एक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक का पोल, इलेक्ट्रिक खंभा, हमारे संबलपुर में तो ऐसे बोलते हैं। तो हाँ संबलपुर में है डबल। तो यहाँ पड़ी इसी के बोले, यहाँ गिर गया है तो हमें क्या करना है, उसको इरेक्टेड करना है। ऐसे गिर गया है तो ऐसे ऊपर करना है। तो यहीं कहीं सपोज पोल इधर है, P इधर है, पोल इधर है, तो हम लोग को इसको इरेक्टेड करना है। तो और क्या बोला है, इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट A and B ऑन द बाउंड्री की 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ सपोज पोल गिर गया था, यहाँ इरेक्ट किए, तो यहाँ पोल का गड्ढा है, तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस कितना सेंटीमीटर बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर लेते हैं। ये 7 सेंटीमीटर है, तो दोनों का डिफरेंस, तो इसको मैं x लेता हूँ। सपोज डिस्टेंस बिटवीन BP इज x, तो दोनों का डिफरेंस 7 है, तो AP इक्वल टू x प्लस 7 है। मीटर में दिया गया है सब शायद, ओके मीटर में दिया गया है इतना मीटर, और AB 30 मीटर है। और आप जानते हो कि कोई सर्किल में अगर ये डायमीटर है, तो डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट को सर्किल का कोई सर्किल के ऊपर जोड़ते हैं, तो ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो APB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट नाउ वी आर एलिजिबल टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ आपको दे दिया है बेस हाइट और ये हाइपोटेन्यूज। तो राइट नाउ वी कैन इजीली फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं वही लिखता हूँ, APB is a right angle triangle। और राइट एंगल कहाँ है, P इस एंगल P is equal to 90 डिग्री। और यू नो द रीजन वेरी वेल, डायमीटर से अगर जोड़ेंगे तो कहीं भी जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ते P यहाँ भी होता तो 90 डिग्री भी होता आपका, इधर जोड़ते भी तो ये भी 90 डिग्री है। अभी देखो
90 डिग्री है तो 90 डिग्री का सामना वाला हाइपोटेन्यूज है 13, तो ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर होंगे। तो द स्क्वायर ऑफ बोथ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, वही यूज करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर और x प्लस 7 a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, ओके 13 का स्क्वायर या ओके, तो अप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab 2 into x into 7 2 into x into 7 is equal to 13 का 169, तो x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर ये 49 ये 2 7 या 40 x और ये 169 अंदर आएगा is equal to 0। ऐसे इक्वेशन पहले से सॉल्व किए थे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 169 से 49 जाएगा तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। राइट नाउ देखो यहाँ से 2 2 2 कॉमन जाएगा, तो 2 कॉमन ले जाऊंगा तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 और 0 इधर जाएगा तो 0/2 होके 0 हो जाएगा, तो अभी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। तो ऐसे दो नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 होगा और प्लस करेंगे तो 7 होगा, तो ऐसा कौन नंबर होगा 12 5 जा 60 तो प्लस 12 माइनस 5, तो ये हो जाएगा, तो उसको लिखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, और x ले जाएंगे तो x प्लस 12 माइनस 5 ले जाएंगे तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x प्लस 12 हो जाएगा तो ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 12 इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 12 जो कि आपका माइनस में लेंथ होता ही नहीं, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू आपका 5 होगा, तो x इक्वल टू 5 हो गया, तो बेस इक्वल टू बेस जिसको लिए थे BASC बेस DP को लिए थे जो कि 5 मीटर हो गया, और क्या परपेंडिकुलर लिए थे FP को, FP तो FP कितना था, FP इज इक्वल टू x प्लस 7 था, तो 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, तो ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, ये 13 हो, तो वही पूछा है, is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? तो दोनों गेट से, ये एक गेट है वहां से 5 मीटर और यहाँ से 12 मीटर में इरेक्ट किया जाएगा, तो we solve it very well. In case you don't understand, then you do comment in the comment section. Okay, और बचा है क्या? नहीं, last receive the last example before exercise 4.3. So you do it. Read the question once, then we will solve it. तो देखो भाई, find the discriminant of the equations. ये इसका discriminant फाइंड करना है, and hence find the nature of its root. रूट का नेचर फाइंड आउट करना है, अगर रूट रियल निकलता है तो हम लोग रूट भी निकालेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखो जी, इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो a इक्वल टू क्या हो गया 3, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 1/3, ये तो 0 है, ये हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 into 3 into 1/3, तो ये कैंसिल, तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 माइनस 4 0, और जब ये 0 आएगा d इक्वल टू आपको 0 मिल गया, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 मिल गया, तो 0 आ गया तो
इट हैज कौन सा रूट, रियल एंड इक्वल। और रियल एंड इक्वल के लिए x का वैल्यू क्या होता है, हमारा इक्वेशन तो ये है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, ये है 2a का। लेकिन d जीरो हो गया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये टोटल जीरो हो जाएगा, तो माइनस बी बाई 2a ही रहेगा। x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b का वैल्यू कितना है माइनस 2 बाई 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 बाई 6 और ये हो जाएगा 1 बाई 3। सो वी हैव द रूट 1 बाई 3, हमारे पास 1 बाई 3 रूट है, दो टू 1 बाई 3 आएगा, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। जीरो होगा तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, रियल एंड इक्वल निकलता है, तो आप डायरेक्ट माइनस बी बाई 2a पुट करके निकाल सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ एग्जाम्पल of exercise 4.3. So I request you to watch it and understand the concept, and if you understand those concepts, then you are without any hesitation, you are going to solve all the question of exercise 4.3. So yeah, thank you. Jai Hind.